एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इंटरनेट टॉपिक के। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में 30 एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे इंटरनेट टॉपिक से। तो आज हम कुछ और एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। तो गाइस, ये जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट में जो सिलेबस है इंटरनेट, तो उसके रिकॉर्डिंग ये एमसीक्यूज़ हैं। तो ये चाहे आप किसी भी बैंक का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, वहाँ भी इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, विच प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि कौन सी प्रोटोकॉल है जो डिफाइन करती है कि कैसे मैसेज फॉर्मेट किए जाते हैं और ट्रांसमिट किए जाते हैं ओवर द इंटरनेट। तो वो कौन सी प्रोटोकॉल है, ये सब आ गई, ये हैं प्रोटोकॉल्स। तो कौन सी है, FTP, HTTP, SFTP और TCP IP। यहाँ पे P है TCP IP प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर है B, HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको यूज़ किया जाता है बाई वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। और ये जो प्रोटोकॉल है ये डिफाइन करती है कि कैसे मैसेज फॉर्मेट और ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, HTTP। और ये HTTP जो है ये आपको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल फॉर ईमेल। तो इनमें से ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है, POP, SMTP, ICMP और IMA। तो जो करेक्ट आंसर है वो है इसका सी पार्ट, ICMP। ICMP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और ये क्या है, इट इज़ अ सपोर्टिंग प्रोटोकॉल इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट है जिसमें बहुत सी प्रोटोकॉल्स हैं, ये क्या है, ये एक सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट में। तो नेक्स्ट चलते हैं। टू एक्सेस अ वेबसाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। एक्सक्यूज मी। तो वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए इनमें से क्या रिक्वायर नहीं है, ब्राउज़र। जी हाँ, हमें ब्राउज़र चाहिए जिससे हम सर्च करेंगे। इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, इंटरनेट डिवाइस भी चाहिए। डाटा केबल है, CABLE, डाटा केबल। तो हमें डाटा केबल की ज़रूरत नहीं है किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। मेन हमें ब्राउज़र चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और इंटरनेट डिवाइस चाहिए। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, कौन सा नहीं चाहिए, तो वो है डाटा केबल। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं। द एड्रेस ऑफ वेबसाइट इज़ आल्सो नोन एज। तो वेबसाइट के एड्रेस को और क्या कहा जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, URL। URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर एक वेबसाइट का एक यूनिक होता है URL। तो वेबसाइट का यूनिक नेम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, URL। तो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सटेंशन ऑफ अ वेब पेज। तो वेब पेज की इनमें से एक्सटेंशन क्या नहीं, कौन सी नहीं है, HTML, ASPX और MD। तो करेक्ट आंसर क्या है, वो है D, MD। तो MD किसकी एक्सटेंशन है, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। MD ये एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। तो ये बाकी सब हैं, ये एक्सटेंशन है वेब पेजेस की, चाहे HTML होगी, HTML होगी या ASPX होगी, ये सब आई एक्सटेंशंस।
तो करेक्ट आंसर है हमारा डी पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अ लोकल और रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशंस नेटवर्क क्रिएटेड फॉर प्राइवेट नेटवर्क इज नोन एज। तो एक लोकल या फिर हम कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं जिसमें, तो वो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो क्रिएट किया जाता है एक प्राइवेट नेटवर्क के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? अल्ट्रानेट कहेंगे, लोकल नेट कहेंगे, इंटरनेट कहेंगे या वेब नहीं कहेंगे? तो वेबनेट, उसको हम वेबनेट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? तो करेक्ट आंसर है सी। तो उसको हम कहेंगे क्या? इंट्रानेट। तो लोकल और रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रानेट। 6 का ऑप्शन है सी पार्ट। नेक्स्ट, ऑल द टैग्स कीवर्ड्स यूज्ड इन HTML आर रिटन एंड इनसाइड। तो HTML में कोई भी टैग्स वगैरह हम कीवर्ड्स हो वो किस में लिखे जाते हैं? तो वो लिखे जाते हैं, ऐसे लिखे जाते हैं HTML, ये वाली हमारी ब्रैकेट आ जाएगी और लिखेंगे बीच में HTML के टैग्स और कीवर्ड्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट डज डी स्टैंड्स इन DHTML। तो DHTML में डी का मीनिंग क्या है? तो DHTML का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो DHTML क्या है? डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें जो डी है, डी का क्या है? डी स्टैंड्स फॉर, तो हमने अभी देखा इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक, तो डी है डायनेमिक। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। तो गाइस बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, HTML इज यूज टू क्रिएट। तो HTML क्यों यूज़ किया जाता है? क्या बनाने के लिए? तो HTML हम यूज़ करते हैं वेब पेज को हम डिज़ाइन करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी पार्ट। तो वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं HTML। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब हम ट्रांसफ़र करते हैं फाइल्स को किसी एक कंप्यूटर से ऑन द इंटरनेट टू यूर कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं हम कोई फाइल, उसको हम क्या कहते हैं? तो जब हम अपने कंप्यूटर में कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम मीन्स क्या कर रहे हैं? डाउनलोडिंग कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी। चाहे आप कोई PDF है, चाहे वीडियो है, चाहे कुछ भी है, ऑडियो है, आप कुछ को अपने कंप्यूटर में ला रहे हैं तो हम उसको कहते हैं हम डाउनलोड कर रहे हैं। चाहे हम सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं, कोई फ़ोटो डाउनलोड कर रहे हैं, वो जब हमारे फ़ोन में आएगा तो हम कहेंगे उसको हम क्या कर रहे हैं? डाउनलोड। तो जब हम अपने सिस्टम से दूसरे में भेज रहे हैं तो हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं अपलोडिंग। जैसे आप देखते हो, आप सब फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टा यूज़ करते हो, चाहे व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आप अपने DP या कोई भी पिक्चर है आप उसको अपलोड करते हो। वो सब लोग जो आपके चाहे फेसबुक है, फ्रेंड्स हैं, इंस्टा है, तो वो उनके एक्सेसिबल है, वो उनको दिखेगी। तो आप क्या अपलोड कर रहे हो तो फिर वो उनको दिखती है। और इसी प्रकार आप कोई चीज़ जो अपने सिस्टम में ला रहे हो किसी दूसरे से, तो आप उसको क्या करोगे? डाउनलोड करोगे। आप डाउनलोड करोगे वो आपके सिस्टम में आ जाएगी। तो 10th का करेक्ट आंसर है डी पार्ट। आगे चलते हैं, अ वेबसाइट फ्रंट पेज मेन पेज इज कॉल्ड। तो कोई भी हमारी वेबसाइट है तो उसका जो मेन पेज है, आप देख रहे हो JKSSB अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हो। JKSSB की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ आप फॉर्म भरते हो, कोई नोटिफिकेशंस देखते हो, रिजल्ट्स देखते हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो। तो जो फ्रंट पेज आ जाता है JKSSB का, जो फ्रंट पेज है उसको हम क्या कहते हैं? तो वो आ गया हमारा, उसको हम कहते हैं होम पेज। तो वो होता है होम पेज। जो किसी भी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है उसको कहते हैं हम होम पेज। तो करेक्ट आंसर क्या है? वो है सी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो बिंग हमारा सर्च इंजन है, गूगल भी है, याहू भी है, विंडो हमारा सर्च इंजन नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? वो है विंडो। विंडो क्या है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चाहे हमारा मैक हो गया, विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, ये आ गया हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बिंग हो गया, गूगल हो गया, याहू हो गया, ये सब हमारे आगे सर्च इंजन्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? वो है डी पार्ट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें हमें नहीं बताना है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। तो गैस जब भी आप
किसी वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हो तो वहाँ पे आपका क्या आएगा, लॉगिन नेम, आपको यहाँ नेम डालना है और यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे। तो इन दोनों की वेरिफिकेशन को क्या कहते हैं, जो हमारा लॉगिन नेम है चाहे हमारा पासवर्ड है, उसकी वेरिफिकेशन को क्या कहेंगे, तो उसकी वेरिफिकेशन को हम कहेंगे गाइस ऑथेंटिकेशन। तो वो जब वेरीफाई कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि हमारा जो लॉगिन आईडी है और हमारा जो लॉगिन पासवर्ड है वो दोनों करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट है तो वो खुल जाएगा, जो हम साइट खोल रहे हैं, जो कुछ खोल रहे हैं अपनी आईडी, और अगर इनकरेक्ट है तो आ जाएगा एरर, वहाँ शो करेगा कि इनकरेक्ट पासवर्ड और इनकरेक्ट लॉगिन आईडी। तो क्या करता है, ऑथेंटिकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है, वो है सी पार्ट, 13 का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर। तो गाइस जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो किसके अंडर आता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, ब्राउज़र है या आईपी एड्रेस है। तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है हमारा, वो क्या हमारा ब्राउज़र है, वो हमारा ब्राउज़र है। उसमें हम वेबसाइट को सर्फ कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वो आ गया हमारा ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर। चाहे हमारा ओपेरा मिनी हो, यूसी ब्राउज़र हो, गूगल क्रोम हो, ये सब क्या हैं, ये सब हैं ब्राउज़र्स। जिस तरह से हमारा ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो 14th का क्या ऑप्शन, सी। नेक्स्ट चलते हैं, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। तो जब भी हम किसी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ब्राउज़ कर रहे हैं, हम कोई भी चीज़ वो ब्राउजिंग कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, वो है ब्राउजिंग। हम ब्राउज़ कर रहे हैं इंटरनेट पे, एक वेबसाइट खोली, दूसरी खोली, तीसरी खोली। तो 15th का करेक्ट आंसर क्या है, वो है बी। नेक्स्ट चलते हैं, 16th, कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाई। तो इंटरनेट पे जो कंप्यूटर्स हैं कनेक्टेड हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमने पढ़ा था उनको आइडेंटिफाई करेंगे हम आईपी एड्रेस से। हर कंप्यूटर का अपना अपना आईपी एड्रेस होगा, तो हम आईपी एड्रेस से उनको क्या आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो 16 है उसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट। तो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप आपको एमसीक्यूज पसंद आए होंगे। तो हमने पीछे वाली वीडियो में भी किए थे, तो ये सेकंड पार्ट था, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग इंटरनेट। आई होप आपको जो इंटरनेट टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो गाइज अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, आप जेके स्टडी हॉटस्पॉट सर्च कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज थैंक यू, हैव अ नाइस डे।